हेलो दोस्तों, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। उम्मीद करता हूँ कि गंदे मार्केट में भी आदमी ने पैसा कमाया हो, क्योंकि मार्केट जब टूटता है ना तो सबसे ज़्यादा घाटा निवेशक को होता है, क्योंकि उसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता। अभी हो क्या रहा है, मार्केट आपको बहुत पैनिक मोड पे ले जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मार्केट डाउन इसलिए हो रहा है, उसके कई रीज़न हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो है। आप देखिए डे बेस पे मैंने लगा रखा है 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार मार्केट रेड कैंडल बना रहा है। तो कोई भी चीज़ अनप्रेडिक्टेबल नहीं होती, उसके पीछे लॉजिक होता है। जो आज मार्केट टूटा तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंडिया अपनी डेफिसिट को कम करने के लिए कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले रहा है। जीएसटी कट हुआ, सब कुछ हुआ, इससे आम जनता की फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 1000-2000 रुपये में अगर आपका भला होता हो तो आप बता दें। हाँ, जीएसटी कट हुआ है, इसका इम्पेक्ट लॉन्ग टर्म पे अच्छा आएगा, लेकिन बाकी बैक हैंड से कई एक्टिविटी चल रही, अमेरिका, रसिया और इंडिया की जो उस पर चल रही बातचीत, और कई सैंक्शन जो लगा रखे हैं इंडिया के ऊपर कि आप रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, ये है वो है। गोल्ड के रेट हाई होते जा रहे हैं। तो अमेरिका अभी क्या कर रहा है कि मार्केट को, सभी ग्लोबल मार्केट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे होगा क्या कि जो उनके निवेश करने वाले लोग हों उनके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, और उनके जो बॉन्ड की मैच्योरिटी आने वाली है वो जब ब्रेक होगी तो उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना रहे। दूसरी बात कि कौन से डिसीजन लेने से, कौन से बात करने से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वो अमेरिका को इंडिया से और दूसरे कंट्रियों से ज़्यादा बेहतर मालूम है, क्योंकि वे पूरा, उनके पास भी बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, थिंक टैंकर हैं, जो ये बताते हैं कि मार्केट को कैसे मूव करेंगे और क्या डिसीजन, क्या स्पीच देने से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और एट द एंड होना चाहिए अमेरिका का फ़ायदा। तो आज की डेट में आप हम सिर्फ अपने 2 रुपये कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब इसके पीछे भी बैक हैंड से देखें, कंट्रियां भी अपने आप को डेवलप करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। सभी देश अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रुपए की वैल्यू हमेशा आज की डेट में देखिए डाउन होती जा रही है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजन लिए तो इंडियन करेंसी मजबूत होना चाहिए, लेकिन उल्टा डाउन हो रही है। रीजन आपको मालूम है, इन्फ्लेशन, दूसरा बोल्ड डिसीजन न लेना। अरे आप अपने आप में इतने कैपेबल हैं, आपको 75 साल से ऊपर की आज़ादी के हो गए, आप आज भी स्वयं के निर्णय नहीं ले पा रहे, आप दूसरी कंट्रियों के डिपेंडेबल बने हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका एक शहर शंघाई, बैंकॉक, हांगकांग की जैसा नहीं है। रोड आपकी बनती है 1 साल के अंदर उखड़ जाती हैं। गिनती की कंपनियों को आप बेनिफिट पे बेनिफिट दे रहे हैं। मार्केट में मोनोपोली इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। इंडियन डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। आप दुनिया भर की योजनाएं लागू कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब अच्छी बात है, पैसा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात कि ग्लोबल स्टेज पे जब आप बैठते हैं तो आपका रुतबा दूसरी कंट्रियों की अपेक्षा उतना मजबूत नहीं है जितना आप मानते हो। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि एज ए कंट्री
इंडिया को काफ़ी डेवलप होने की कोशिश करनी चाहिए, काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि देश के बोल्ड डिसीजन नेता, फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, आपके क्या नाम, सभी लोग मिलकर करते हैं, जिसका इम्पैक्ट आम व्यक्ति और मार्केट पे पड़ता है। बात करते हैं आज मार्केट की। मार्केट आज ओपन हुआ स्वाहा के साथ, डाउन हुआ स्वाहा के साथ। मार्केट को जो अभी प्रेजेंट बोलना चाहिए, इसके 3 प्रकार से बोल सकते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है निवेशक को नीचे के रेट पे कंपनियों के शेयर बाय करने के लिए। मार्केट अपॉर्चुनिटी ले रहा, कंसोलिडेशन हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। मार्केट में जितना प्रेशर आना था मोस्टली मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये सब मिथक हैं, इनसे कोई वास्ता नहीं है। मार्केट की एक बिल्कुल माइनर सेंस होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ को नाप तोलती है। बड़े बड़े ट्रेडर इसका यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते मार्केट को अपने अनुसार वो प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो आज मार्केट क्या हुआ, दिन में आपको कहीं पे भी, जो 5 मिनट की कैंडल, दिन में कहीं पे भी आपको तेज़ी दिखी? पूरे दिन मार्केट डाउन 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 डाउन। हाँ, ये क्या कहना चाहिए, बीच बीच में 20-20, 30-30, 50 पॉइंट की रैली दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ, उल्टा प्रीमियम थीटा डाउन हुए। एट द एंड अपनी सेंसेक्स एक्सपायरी थी। सेंसेक्स एक्सपायरी में आप देखेंगे कि 81,100 के नीचे के सारे कॉल 0 और 81,100 के ऊपर के पुट पूरे 0। लेकिन आपको ये बताऊं, जैसे 81,200 की पुट है, आप ये देखिए 5.25 रुपये का लो लगा, बंद हुई 40 पे, 78 का हाई। तो ये मार्केट है, यानी ये 8.45 यानी 8 गुना पैसा एक दिन में आप अप डाउन हो रहा है मार्केट में। तो ये लॉटरी ही चल रही है, जुआ चल रहा है। मार्केट में इतनी उथल पुथल, बहुत ही, आप समझ रहे कि इसको जुआ और सट्टा का रूप दिया जा रहा है। छोटा निवेशक परेशान रहता है, उसको 2 रुपये की रिक्वायरमेंट रहती है, हमेशा सोचता है कहाँ से अर्न मिले। तो जहाँ पे भी इजली अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे वो जुआ खेलना शुरू कर देता है। बाकी आदमी कहते हैं माइंड गेम नहीं है, प्योर जुआ है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्लेयर, छोटे निवेशक छोटे लोगों को उल्लू बनाते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। बात करते हैं कल के मार्केट की। मार्केट कल आपका निफ्टी 24,904 पे बंद हुआ है। तो जब तक ये 24,950 को क्लेम कर दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक 950 को क्लेम करने के बाद 950 या 80 की रेंज में कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट से ऊपर ना रहे, तब तक बुलिश सेंटिमेंट है ही नहीं। जब 24,950, 980 टच कर जाए और आधा घंटा टाइम स्टे कर ले, तब कहीं ये लगेगा कि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा स्थायी हुआ है, तब वो 25,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वो 25,000 के ऊपर गया और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया तो 25,050 मैक्सिमम ऊपर की इसकी पावर है। बाकी अगर इसने 24,880 का घर तोड़ा तो ये मान के चलिए कि कल आपको 24,750 तक का लेवल देखने मिल सकता है। 24,750 आपका सपोर्ट जोन होगा और 24,950 आपका रेसिस्टेंस। इसी के बीच में मार्केट रहेगा। मार्केट में अभी सीधा 30 तारीख को मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी और जो निफ्टी एक्सपायरी सभी कुछ रहेंगी। इसके बीच में 2 दिन की छुट्टी भी है। तो
इसके बीच में कई चीज़ें रहेंगी। मार्केट को प्रीमियम भी आप देखें, अगर 24,900 का अगले महीने का आप 30 सितंबर की प्रीमियम चेक करें तो 24,900 की 129 चल रही है, ठीक है। जबकि ओपन आज बहुत डाउन हुई है, 247 कल बंद हुई थी, आज 129 पे लेके आए, यानी डाउन लेके आए। लेकिन 24,900 के बाद आप देखें 24,890 बिल्कुल चल रही है। इसके बाद अभी 3 दिन का टाइम पास की है, तो इस हिसाब से भी ये प्रीमियम कम से कम 29 रुपये टाइट है। तो इस प्रीमियम को जो लोग डाउन करने की कोशिश करेंगे, जो 24,968 रुपये है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है कल, अच्छे से प्ले करें। मेरा तो ये ओपिनियन रहता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी मार्केट में कुल मिला के इक्विटी में जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा पैसा 100 रुपये में आप 50 रुपये इक्विटी के लिए लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म हिसाब से। बाकी मेरा सजेशन आपको अच्छा लगता हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कुछ ना कुछ कमेंट करें, जिससे मेरे को लगे कि आप लोग मेरे वीडियो सुनते हैं, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।